गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन ने अभी युग पढ़े थे, ठीक है ना। निबंध की विकास की दिशाएं पढ़ी थी, जिसमें भारतेंदु योग, द्विवेदी योग, शुक्ल योग और शुक्लोत्तर योग पढ़ा था, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे शुक्ल युग तक अपन ने पढ़ लिया था, आज अपन को पढ़ना है शुक्लोत्तर युग, ठीक है ना। तो शुक्लोत्तर युग में क्या हुआ? निबंधों का पहले तो विकास हुआ। एक और व्यक्ति स्पर्श से युक्त कल्पना और भावना से पूर्ण ललित रचनाएं हुई। शुक्लोत्तर युग में क्या हुआ कि पहले तो एक तरफ ललित रचनाएं हुई, तरह तरह की रचनाएं लोगों मतलब लेखकों ने, जो हमारे निबंधकार थे, उन्होंने लिखी। किसमें? शुक्लोत्तर युग में, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या किया? उसका धीरे धीरे विकास प्रारंभ हुआ, रचनाओं का डिटेल में विकास प्रारंभ हुआ। उसके बाद साहित्यिक और सांस्कृतिक जो भी जितने भी निबंध थे, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक, इनके विचारों का में प्रणयन हुआ, माने विचार जो भी बनाए गए, और विचारों को बनाने के बाद फिर उन्होंने उसको उसमें वो किया, परिवर्तित किया। प्रणयन मीन्स परिवर्तित करना। विषय विस्तार की दृष्टि से लेखकों ने वैज्ञानिक, समाजशास्त्री निबंध पर्याप्त लिखे, मतलब जितने भी विषय थे। तो आधुनिक युग में सबसे अधिक क्या हुआ? निबंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए और तरह तरह के निबंध लिखे गए। यह एक मतलब इसमें सबसे अधिक प्रवाह पकड़ लिया गया। प्रवाहमय ढंग से इसको निबंध को लिखा गया, जिसमें सामाजिक मूल्यों का सबसे अधिक रेखांकन हुआ। किसका हुआ? सामाजिक मूल्यों का। और इसमें व्यंग, सामाजिक दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि, ऐतिहासिक दृष्टि, लोक साहित्य, है ना, सबका जीवन में परिवेश करके सभी के मूल्यों पर निबंध लिखे गए। लेखकों ने सभी चीज़ों को, सारे विषयों को क्या किया? अंगीकृत किया। मतलब जो भी विषय थे सबको उन्होंने लिया और सब पर निबंध लिखे गए। शुक्लोत्तर युग में कौन आए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे अधिक शुक्लोत्तर युग में शीर्ष स्थान किसका रहा? इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब शुक्ल युग, भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। फिर हमारे पास ये आया, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आया। तो द्विवेदी युग में कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी शीर्ष स्थान पर थे। शुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए। किसमें? शुक्लोत्तर युग में। कई बार ये द्विवेदी जी कंफ्यूज करते हैं, तो सेकंड द्विवेदी युग में कौन हो जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और शुक्लोत्तर युग में, माने जो आधुनिक युग है, उसमें चरम सीमा पर जिनका स्थान रहा वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने अनेक प्रकार के क्या किए? निबंध लिखे, जो इनके अनेक निबंध प्रकाशित हुए, जैसे अशोक के फूल, कल्पनाथ, कूटज। निबंधों के विषय पर इनका अत्यंत व्यापक, इन्होंने व्यापक रूप में ये निबंध लिखे, है ना। उनकी परिस्थिति, प्रवृत्तियों एवं समस्याओं को सुंदर, समन्वय और दृष्टिगोचर ढंग से लिखा। फिर उसके बाद उसके आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कौन हुए? आलोचक हुए। नंद दुलारे वाजपेयी जब आए तो वो क्या हुए? उन सबके आलोचक हो गए। नंद दुलारे वाजपेयी क्या थे? प्रख्यात आलोचक थे। प्रख्यात आलोचक कौन माने जाएंगे? उन्हीं इसमें आपके शुक्लोत्तर युग में, आधुनिक युग में आलोचक, आधुनिक युग के आलोचक, प्रख्यात आलोचक कौन थे? तो आप लिखेंगे प्रख्यात आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी थे, ठीक। हिंदी निबंध साहित्य 20वीं शताब्दी आधुनिक साहित्य और नया साहित्य प्रश्नों का संग्रह है। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? आधुनिक साहित्य आए और जितने भी सब थे, सबके संग्रह सबसे अधिक किस में पाए गए? शुक्लोत्तर युग में पाए गए, आधुनिक युग में पाए गए, क्योंकि इसमें साहित्यिक निबंध भी लिखे गए, विचारों की प्रधानता हुई, छाया काव्य भी लिखे गए और बौद्धिक तार्किकता भी प्रधान मानी गई। जो मतलब बौद्धिक बुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो तार्किक ग्रंथ जो लिखे गए उसकी भी इसमें वो पाई गई, ठीक है ना। फिर विचार और विश्लेषण, विचार और वितर्क आदि प्रमुख ग्रंथ इसके माने जाते हैं। आधुनिक युग और शुक्लोत्तर युग के में सबसे अधिक क्या हुआ कि
विचार और वितर्क और विचार और विश्लेषण के गूढ़ रहस्य, मतलब इसमें भी लेखकों ने, निबंधकारों ने इस विषय पर भी बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे, है ना। अब इनके प्रमुख निबंधकार, और जैसे हमने उस दिन कल बताया था कि निबंधकार और उनकी रचनाएं, तो शांति प्रिय द्विवेदी कैसे निबंधकार थे? व्यक्तिक निबंधकार थे। इनकी प्रमुख निबंध इनके कौन से थे? जीवन यात्रा और साहित्य की इनके प्रमुख निबंध थे, ठीक है ना। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख ये निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध थे अशोक के फूल, विचार और वितर्क। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का क्या था? नए साहित्य नए प्रश्न। हरिशंकर परसाई के नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाह। डॉक्टर नागेंद्र ने आस्था के चरण, विचार और अनुभूति। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष। ये प्रमुख निबंधकार थे और इनकी प्रमुख ये रचनाएं थीं। प्रभाकर माचवे खरगोश के सींग, धर्मवीर भारती के ठेले और पर हिमालय। अज्ञेय, मतलब कुछ अज्ञेय जो निबंधकार थे उन्होंने और भी अधिक रचनाएं की हैं, ठीक है ना। इसके जो भी रचनाएं की उनको साहित्यिक और सहानुभूति पूर्वक विचार प्रस्तुत करके और भी रचनाएं प्रारंभ कर दी थी अपनी। ये सबसे अधिक इसमें क्या था? ललित शैली और चिंतन शैली की अनुभूति की गई थी। इसके और अन्य निबंधकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, भगवत शरण उपाध्याय, जैनेन्द्र, विनय मोहन शर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनपुरी, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी। लेकिन इसमें प्रमुख 5 निबंधकार, हर युग के कम से कम 5 निबंधकार और उनकी 2-2 रचनाएं आप लोगों को अवश्य पढ़नी है, ठीक है ना। अब शॉर्ट में आप लोगों को हम एक बार फिर से बता देते हैं कि शुक्लोत्तर युग और आधुनिक युग में क्या था, इसका प्रमुख रूप क्या था। इसमें साहित्यिक विषयों पर निबंध लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी इसके क्या थे? आलोचक थे। रामविलास शर्मा और प्रमुख अज्ञेय लोगों ने इसमें निबंध लिखे। शुक्ल युग में लिखे गए ललित निबंधों को अभिनव की पुष्टता प्रदान की गई। इसमें व्यंग्यात्मक निबंध लिखे गए, विशिष्ट पैनापन दिखाई दिया गया, मतलब जो भी भाषा का प्रयोग करते थे उसमें व्यंग ज़्यादा करते हैं, है ना। और श्रेष्ठ उदाहरणों को देकर के, अच्छे अच्छे उदाहरण देकर के अपने निबंध लिखते हैं। महादेवी वर्मा ने इसमें संस्मरणात्मक निबंध लिखे। कौन से? संस्मरण लिखे और उसी के निबंध लिखे। गांधीवादी विचारधारा को जीवन और समाज से जोड़ने के लिए जैनेन्द्र कुमार ने उच्च कोटि के निबंध लिखे। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित निबंधों की प्रचुरता इस युग में पाई जाती है। किस युग में? शुक्लोत्तर युग में पाई जाती है। प्रगतिवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है और लोक साहित्य से संबंधित लेखन को भी इस युग में प्रारंभ किया गया कि लोक साहित्य के से संबंधित निबंध इसमें लिखे जाएं। तो अब आपका ये शुक्लोत्तर युग समाप्त हो गया। शुक्लोत्तर युग मीन्स शुक्लोत्तर युग और आधुनिक युग। अब इसका पूरा ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट था जो हमने बताया है आप लोगों को। अब इसकी आप लोग स्टडी करें, फिर बताइए कि क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि हिंदी निबंध का उद्भव काल कौन सा था। अब उद्भव मीन्स विकास कब हुआ था? भारतेंद्र युग में हुआ था, है ना। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन थे बताइए। द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। शुक्लोत्तर युग के कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो इस ढंग से आप लोगों को, और शुक्ल युग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक है ना। ये चीज़ें, और कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। अब इसको आप लोगों को डिटेल्स खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके बच्चों।